और उसके मन में क्या चल रहा है कोई जानता है? नहीं जानता। लेकिन माँ जानकी कितनी, इसलिए यहाँ एक और समझ लेना चाहिए, जो तपस्या करेगा, जो ध्यान करेगा, जो मानस जाप करेगा, वो मनों की बात को जानने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? मनों की बात को जानने लग जाएगा। लेकिन मंत्र को बारंबार जपेगा, वह ध्यान बारंबार करेगा। और देखिए माँ जानकी भी ध्यान की है तो भगवान के लिए, ध्यान की है तो भगवान के लिए। आए देखिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को पाने के लिए कितना पूजा करती है। गिरजा माँ की पूजा की, इसके बाद गए मांगो मनोरथ होई पूरा। आप भगवान शिव से भी मांगते हैं कि हे भगवान शिव मेरा मनोरथ पूरा हो, मेरा मनोरथ पूरा हो। और भगवान शिव भी आशीर्वाद देते हैं, भगवान शिव भी आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, राम जी भी जब आए, राम जी भी जब आए धनुष तोड़ने के लिए गए तो किनके बात पर, किनके बात पर? गुरु के बात पर। अगर गुरु आदेश नहीं करते, आदेश नहीं करते तो क्या राम जी तोड़ पाते? अच्छा, जब तक गुरु का कृपा नहीं होता तब तक क्या राम जी तोड़ पाते? नहीं तोड़ पाते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु कृपा की, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो राम जी पर कृपा किए तो धनुष टूट गया, और हम पे अगर गुरु की कृपा हो जाए तो फिर 84 लाख के चक्र में नहीं आएंगे। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, गुरु कृपा के कीमत नाही, मिटल 84 फेर है, भापर कास मिटल आंधियारी, सुख भयल बहुते रहे। हे संसार के लोगों, जब तुम्हारा अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे तो तुमको क्या हो जाएगा? तुम उस सुख को प्राप्त कर लोगे जो सुख ये इंद्रिय की वासनाओं से नहीं होता, जो सुख वहां मिलता है। इसलिए गुरु महाराज के तान नव द्वार हो रामा, अति ही मलिनी हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10 द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। जो त्याग करके ये सारे सुखों को त्याग करके एक सुख की चाह करता है तो वही ऐसे असली सुख को प्राप्त करता है। इस संसार में सुख है। अब माँ जानकी भी सारे को छोड़ करके, सारे को छोड़ करके, अब देखिए इधर इधर महाराज भगवान की चिंतन कर रही है, अब मनों की बात को जान रही है। अब सारे लोग जब परेशान हो गए, सारे राजा जब परेशान हो गए तो भगवान श्री राम चलते हैं धनुष तोड़ने के लिए। तो सारे राजागण हंसने लगे, अरे महाराज बड़ा बड़ा से हुआ नहीं, ये छोटा बालक तोड़ देगा, ऐसा हो नहीं सकता है, इनसे टूटने वाला नहीं है। राम जी इधर, राम जी की पर किनकी कृपा है? गुरु का कृपा। किनकी कृपा है? गुरु का कृपा है। मन ही मन प्रणामति किन्ना, भगवान श्री राम मन ही मन सारे देवी के प्रणाम करते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं। देखिए मन मन भगवान शिव को प्रणाम करते हैं कि हे भगवान शिव आप ही का है और आपका है, और आपको कौन, आपके दिया हुआ चीज को कौन हिला सकता है। इसलिए मैं देखिए अकर नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम यहाँ आकर नहीं दिखाया, भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? भगवान श्री आप ही का है और आप ही दे सकते हैं, आप ही कृपा कर सकते हैं। इसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई चीज पाना है, किसी को कोई चीज पाना है, अकर से नहीं, वहां झुक करके काम होता, झुक करके काम लेना चाहिए।
अब देखिए महाराज वो जाते हैं, अब मनोमन प्रणाम तो किए और चारों भूमि मन वालों को प्रणाम किया। अब प्रणाम करके एक ही हाथ से क्या किए, जो कि बड़े बड़े राजा से नहीं टूट पाया, बड़े बड़े राजा से नहीं टूट पाया, लेकिन राम जी क्या किए, एक ही हाथ से धनुष को उठा लेते हैं। एक ही हाथ से उठा लेते थे। किसका बल था? वो गुरु का बल था, वो गुरु का बल था। इसलिए हम लोग भी गुरु के बातों पर चलेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। आज देखिए ना, कारण क्या होता है, एक व्यक्ति पत्नी को मेला दिखाने ले जाएगा, उसको अच्छा लगता है। अपने बेटा बेटी को मेला ले जाएगा, लेकिन वही पति वही व्यक्ति अपने पत्नी को बेटा बेटी को सत्संग में ना लाने चाहेगा। मेला देखने के लिए वह कहेगा कि तुम चलो मेला, आज मेला लगा हुआ है। अगर कहीं सत्संग होता है तो सत्संग में यह नहीं कहेगा कि तुम जाओ सत्संग सुनने के लिए। बहुत कमी कहता है, ऐसा बात नहीं कहता है। आप लोग तो नहीं, आप लोग तो कहीं इसलिए इतना माता लोग आई है। बहुत जगह ऐसा होता नहीं लेके जाते, वो कहता क्या करेगा सत्संग सत्संग में जा, क्या करेगा महाराज। वो सत्संग में जाएगी तो सुनेगी क्या पिता की सेवा करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए, माता की सेवा किस तरह करना चाहिए, पति की सेवा किस तरह करना चाहिए, पिता का आदर क्या होता है, वो सब कुछ वो जानती है। सत्संग में सुनने के लिए मिलता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जिसको धर्म और अधर्म का ज्ञान देगा वो कभी दुख में जीवन बिताएगी, कभी भी दुखी नहीं रहेगी। वो जहां भी रहेगी वहां सुखी रहेगी। अब देखिए भगवान श्री राम अम्मा जानकी, भगवान श्री राम का कैसा जोड़ी है, भगवान जानकी कैसा जोड़ी है। जानकी भी इधर तुम खुशी मना रही थी और भगवान श्री राम एक ही हाथ से तोड़ दिए। और जब एक हाथ से तोड़ दिए तो सखी लोग क्या कहते हैं, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। अब धनुष राम ने तोड़ा है। आप लोग गाइए, अब धनुष राम ने तोड़ा है, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाजी तोड़ा है, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। आज तोड़ा है, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। अब सारे सखी कहने लगी, कहाँ तुम खड़ी हो, जाओ मल्यार्पण करो। हम सिया गई मल्यार्पण करने के लिए। अब मल्यार्पण करने के लिए गई। अब महाराज क्या हुआ, भगवान श्री राम तो यार खड़े, भगवान श्री राम झुके ही नहीं, खड़े। इससे एक चीज और समझ लेना चाहिए कि जब रिश्ते की चौखट आए तो वहां पर इनकार नहीं करना चाहिए। और जब माया की प्रकोप आए, माया की प्रभाव, माया के समय में हम लोगों को अकड़ दिखाना चाहिए। ना फंसना, ना फंसना। ये तो छोड़िए, जब माया पकड़ता है, माया जब पकड़ता है तो पहले उसको अकड़ छोड़ करके उसी में फंस जाता है, बराबर फंस जाता है। छोटा छोटा की बात तो छोड़िए,
बड़े बड़े व्यक्ति फंस जाता है, लेकिन राम जी देखिए कितना चरित्रवान है, कितना धर्मवान है। जब जानकी आई तो खड़े रह गए। एक कारण यह, और लक्ष्मण लाल जी महाराज से मां जानकी कह रही है कि हे लखन, मैं जीवन भर आभारी रहूंगी, लेकिन तुम